सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक बात और मेरे भाई, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट से मेरे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य में है। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे भाई 63 है, तो 63 को अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो क्या 441 आ जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई 441 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, 51 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो 357 आएगा। बिल्कुल भाई 357 आएगा। तो बताओ मेरे भाई कि इनमें से कौन सी संख्या को गुणा करूं ताकि इधर का ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाए। तो मेरे भाई देखो, 9 7 का 63, लास्ट में 3 आएगा, ये गलत हो गया। 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, गलत हो गया। 7 चौका 28, ये भी गलत है। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, 39 को अगर तुम 7 से गुणा करोगे तो 9 7 का 63, असल का 6 बचेगा, 7 तिया 21 और 6 27, तो आ गया 273। बिल्कुल मेरे भाई, तो डी आंसर देने वालों का सही है। अगले सवाल को चेक करो भाई। दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितनी महिलाएं या तो चतुर हैं या बहादुर हैं या दोनों हैं? फटाफट बताओ भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। कितनी महिला हैं जो या तो चतुर हैं या बहादुर हैं या फिर दोनों हैं? तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो इसने बात की है किसके बारे में? महिलाओं के बारे में इसने बात की है। तो ये गोला मेरे भाई किसका है? सर ये गोला महिलाओं का है। तो इससे बाहर की तो बात करेंगे ही नहीं, इससे बाहर के जो नंबर हैं उनको तो हम लेंगे ही नहीं। अब इसने बोला कि वो या तो चतुर होनी चाहिए, तो मेरे भाई चेक करो कि चतुर का गोला कौन सा है। देखो ये गोला किसका है? चतुर का है। तो मेरे भाई इसमें आपकी कौन सी संख्या है? सर 13 है। तो ऐसे करो, इस 13 को अलग लिख लो। फिर उसने बोला या बहादुर होनी चाहिए, तो ये गोला किसका है? बहादुर का। बहादुर के अंदर 14 लिखा हुआ है, तो इस 14 को भी ले लो मेरे भाई। तो एक तुम्हारा ये 14 हो जाएगा। या फिर दोनों है, तो इस 3 को देखो मेरे भाई, ये 3 बहादुर के गोले में भी है और ये चतुर के गोले में भी है। तो एक तुम ऐसे करो, इस 3 को ले लो। अब तीनों को जोड़ दो, 13 और 14 27 और 3 कितना होगा मेरे भाई? आपका 30। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। तो मेरे भाई मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और इस पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिनको भी चाहिए, नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। बेहतरीन पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई इस पीडीएफ में से ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। देखो भाई, शब्द तुम्हारे सामने है रिडक्शन। शब्द क्या है मेरे भाई? आर है,
ई है DUCTION, यही है मेरे भाई REDUCTION। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दो। तो मेरे भाई अंग्रेजी में तो सबसे पहले ए आता है, लेकिन वो ए इसमें तो नहीं है। फिर बी आता है, लेकिन इसमें तो बी भी नहीं है। फिर सी आता है, तो सी तो है इसमें, तो सी से स्टार्ट कर दीजिए। देखो सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद में डी आएगा, डी के बाद में ई आएगा, ई के बाद में FGHI आएगा, आई के बाद में आपका मेरे भाई ठीक है, आई के बाद में JKLMN आएगा, एन के बाद में ओ आएगा, ओ के बाद में PQR आर आएगा, आर के बाद में STT आएगा, और उसके बाद में यू तो यू आएगा। फिर इसने बोला कि बाएं से तीसरे, तो मेरे भाई सबसे पहले तुम चलो बाएं से तीसरे। देखो इधर से ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो बाएं से तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, ई हो गया। फिर उसने बोला बाएं से ही चौथा, तो बाएं से चौथा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा ये आई हो गया। कि अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णाक्रम में कितने अक्षर होते हैं, तो मुझे ये बताओ ई के और आई के बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो सर ई और आई के बीच में देखो एक तो एफ आता है, एक जी आता है और एक एच आता है, और आई तो फिर यहाँ पर है ही, तो FGH ये 3 अक्षर होते हैं ई और आई के बीच में। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। तो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इन 4 ऑप्शन में से क्या हुआ कि 3 ऑप्शन तो एक लॉजिक को फॉलो करते हैं और एक ऑप्शन नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखो अब तुम्हें पता है कि इधर को तो भाई छोटी छोटी संख्याएं हैं और इधर को मेरे भाई बड़ी बड़ी संख्या है। तो एक लॉजिक तो फिक्स है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी बड़ी संख्या बनती है। अब 12 को और 6 को गुणा करने पे तो 360 आएगा नहीं, ना ही 8 को 2 को गुणा करने पे 82 आएगा। तो मेरे भाई अब गुणा का लॉजिक तो इसमें है नहीं, स्क्वायर करो। देखो इसका 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 144 होता है, और इसका क्यूब कर दो। देखो ये करना है कि सेकंड वाली का तो स्क्वायर करना है और जो थर्ड वाली है इसका क्यूब करना है, और 6 का क्यूब होता है 216। तो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर आएगा 360। यहाँ पे देखो इसका तो करना है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसका करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8। इन दोनों को जोड़ेंगे 72 आएगा। इसको देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 3 का करेंगे क्यूब तो 3 का क्यूब 27। तो 36 और 27 कितना होता है सर, 63 होता है। 10 का तो करेंगे स्क्वायर, कितना होगा 100, और 4 का करेंगे क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे आंसर आएगा 164। तो देख लो यहाँ पर 360 है, बिल्कुल है, यहाँ पर 82 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 63 है, बिल्कुल है, यहाँ पर 164 है, बिल्कुल है। तो इसने बोला था ना कि कौन सा उस विकल्प से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है, आना चाहिए था 72, आया यहाँ पे 82, तो ये गलत हो गया मेरे भाई। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनके मजे हैं। अगले सवाल को चेक करो भाई, नीचे दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग हैं। मेरे भाई ये लंबा पूरा डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसको ध्यान से देखो और बता दो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है, एक चीज़ तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी। एक सेकंड भाई, ठीक है, अरे यार ठीक है, हाँ देखो एक चीज़ तो आपको इसमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी मेरे दोस्त इस तरीके का डायग्राम बनता है, इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये पूरा का पूरा 5। तो ध्यान से देखो ऐसा डायग्राम इसमें कहाँ बना। तो देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, इसमें 5 हो गई, तो 5 तो तुम्हारे ये हो गई, 5वें के बाद में एक तुम्हारा ये छठा हो गया,
एक तुम्हारा ये 7वां हो गया, एक इनको मिलाकर बनेगा 8वां, एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 9वां, एक इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 10वां, और एक ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा 11वां। तो इसमें टोटल आपके कितने वर्ग हैं? 11। तो भाई 5 हो गया, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। तो बिल्कुल इसमें टोटल 11 ही आपके वर्ग हैं। अगले सवाल को चेक करो, उससे पहले सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी मैंने आपको बताया ही है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो, ऐसे सवाल बेहतरीन होते हैं, ज़बरदस्त लेवल के सवाल होते हैं ये, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। देखो कैसे, आप किसी भी एक संख्या को पकड़ लो, ठीक है। आप जो है किसी भी एक संख्या नहीं, किसी भी अक्षर को पकड़ लो, संख्या को पकड़ लो। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, तो इसमें ये जो 2 है वो ऊपर है, इसमें 2 कहाँ पे आ गया? बीच में आ गया, ठीक है। फिर इसमें D कहाँ पर है? ऊपर है, इसमें D कहाँ पर आ गया? बीच में आ गया, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें देखो, इससे गए इसमें, इससे गए इसमें, तो इससे मेरे भाई जाना पड़ेगा अगली में। लेकिन सर ऐसे तो फिर हमारा हो नहीं पाएगा सवाल, ठीक है। ऐसे तो हमारा हो नहीं पाएगा सवाल। तो हम ऐसे करते हैं, एक छोड़ के एक को देख लो मेरे भाई, ठीक है। ऐसे करो, एक छोड़ के एक को देख लो। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ऐसे कर लो, ठीक है। 2 को छोड़ो। देखो जैसे यहाँ पर 2 इस कोने में था, तो मैंने इन 2 आकृतियों को छोड़ा, 2 फिर से इसी कोने में आ गया। अब यहाँ पर x इस कोने में है, तो मैं इन 2 आकृतियों को छोड़ देता हूँ, x फिर से इसी कोने में आ जाएगा। अब किसी और अक्षर, देखो x इसी कोने में, अब इसमें तो नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसमें भी नहीं है ये भी गलत हो गया। अब ऐसे ही किसी और को पकड़ो मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, किसी और को पकड़ो। अब जैसे कि इसमें ये जो 0 था ये यहाँ पर था मेरे भाई, तो मैंने क्या किया, इन 2 को छोड़ा, ठीक है। इसमें 2 को छोड़ा तो इसमें से तो 0 ही गायब है भाई, इसमें से तो 0 गायब है। तो ऐसे करो, G को रहने दो, ठीक है। ऐसे करो मेरे भाई, G को रहने दो, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा कर लो, ठीक है। इसमें आप क्या कर लो, इसमें आप ऐसा करो। देखो अब तीर के चिन्ह को देखने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें भी तीर का चिन्ह यहीं पर है, इसमें भी तीर का चिन्ह यहीं पर है। तो आप ऐसे करो मेरे भाई, किसी और संख्या को देख लो, ठीक है। ऐसे करो, देखो 2 को ही देख लो आप, 2 को तो हमने कर लिया, ठीक है। 2 देखो 2 सेम जगह पे है। और क्या कर सकते हैं, देखो बीच की संख्या अलग अलग है, इसमें बीच की संख्या S है, इसमें बीच की संख्या D है। तो ऐसे करते हैं, बीच की संख्या को देखो, इसमें देखो बीच की संख्या कहाँ पर है? बीच में है, X है। फिर इसमें देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो बीच की संख्या है वो कहाँ पर आ गई? सर इस वाले कोने में आ गई। अब यहाँ पर ये जो बीच की संख्या O है, इस वाले में कहाँ पर आ गई मेरे भाई? X। नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर है, तो इसमें X यहाँ पर हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो एक छोड़ के एक देख लो मेरे भाई, इसमें X यहाँ पर है, तो देखो एक आकृति को छोड़ा मैंने, ये X यहाँ पर आ गया। फिर इसमें O यहाँ पर है मेरे भाई, तो मैं अगर एक आकृति को छोड़ूंगा तो इसमें से तो फिर O भी गायब है, इसमें से तो O गायब है मेरे भाई। तो S का मतलब कुछ और हमें सोचना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा भाई। तो अब लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं? 7 को अगर पकड़ते हैं तो इसमें 5, ठीक है। X 7 S, ठीक है। अक्षर तो भाई सेम टू सेम ही है, ठीक है। अक्षर तो सब में सेम टू सेम है। तो यहाँ पर मेरे भाई और हम क्या पकड़ सकते हैं कि जैसे इसमें O यहाँ पर था, इसमें O यहाँ पर आ गया मेरे भाई, फिर इसमें O यहाँ पर था मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर था, इसमें 2 बीच में आ गया,
इसमें फिर यहाँ पर डी था मेरे भाई, तो इसमें ये डी जो है बीच में आएगा और डी बीच में इसी में है, तो राइट आंसर मेरे भाई आपका डी होगा। देखो भाई बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवालों की मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर लॉजिक मिलने लगे तो 2 सेकंड में मिल जाए, ना मिले तो फिर नहीं मिलेगा मेरे भाई 2 घंटे में। देखो अब देखो ये लॉजिक बिल्कुल सेट बैठ गया। इसमें मेरे भाई देखो ये जो ओ था ना, ये 0 था ना, 0 इसमें आगे था, इसमें बीच में आ गया। अब इसमें 2 आगे है, इसमें 2 बीच में आ गया। इसमें 7 आगे है, इसमें 7 बीच में आ गया। तो इसमें डी आगे है तो इसमें डी बीच में आ जाएगा, तो बीच में डी तो फिर इसी में बचा। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो मेरे भाई सवाल बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मेहनत आपको इस सवाल को करने में नहीं करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये 2 डंडे हैं, तो यहाँ पर भी ये 2 डंडे आएंगे। इसमें तो 1 डंडा है, ये वैसे ही गलत। इसमें भी 1 डंडा है, ये भी गलत। तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये इस तरीके से भी 2 बनेंगे और एक बीच में ये डंडा जाएगा। तो मेरे भाई 2 इसमें बने हैं और 1 डंडा बीच में भी है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर देने वालों का करेक्ट है। अगला देखो भाई, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो मेरे भाई ये जो चीज़ है मेरे भाई, इसको दर्पण में देखना है, बताओ कैसे दिखाई देगी। तो सीधी सी बात है कि मेरे भाई यहाँ पर 7 सीधा बना हुआ है, यहाँ पे सर 7 को उल्टा लटका दिया, टांग ऊपर कर दी। टांग ऊपर करना गलत बात है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है सर मेरे भाई, जैसा 5 यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पे बना दिया। अगर सेम ही बनाना था तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ, तो ये भी गलत हो गया। जैसा P यहाँ पर है वैसा का वैसा यहाँ पे बना दिया। भाई ऐसे P है तो ऐसे घूम के बनेगा, इसमें तो सेम टू सेम ही बना दिया, तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ। तो राइट आंसर आपका बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है। अगले को देखो भाई, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, B, F, D, X, N और A लिखे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। D के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात करो। तो मेरे भाई D का विपरीत बता दो आपका क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें भी D है, इसमें भी D है, पकड़ के घुमा दो। D के बाद में F, F के बाद में B, D के बाद में F और F के बाद में B, D के बाद में N और N के बाद में X, D के बाद में N और N के बाद में X। तो देखो मेरे भाई, अब B तो X का अपोजिट हो गया, तो B तो हो नहीं सकता, हमें तो D का अपोजिट चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। F N का अपोजिट हो गया, तो ना तो F हो सकता है ना N हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा है मेरे भाई A, D, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मुझे बताओ कि इन ऑप्शनों में से मैं इन खाली स्थानों में क्या रखूं ताकि मेरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो बताओ मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो OOP बन जाएगा, यहाँ पर फिर OOP बन जाएगा, OOP हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ पर OOP हो जाएगा, OOP। तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। तो इसमें देखो पहले खालिस्तान में O भर दो, दूसरे में P भर दो, तीसरे में O भर दो, चौथे में P भर दो, पांचवें में फिर से O भर दो, फिर O भर दो और फिर आपका क्या भर दो, लास्ट में P भर दो। तो देखो OOP, OOP, OOP और OOP। इसका मतलब मेरे भाई पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, OOP, 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 OOP। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर
तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह आगे भी होती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए समुच्चयों की तरह संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। और एक बात मजे की मैं बताऊं तुम्हें, जब भी ऐसा सवाल आ जाए मेरे भाई तो सवाल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो मेरे भाई ऐसा देख लिया करो कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है और इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध ढूंढ लिया करो इनमें से किसके बीच में होगा। तो देखो भाई अब संबंध क्या है, 9 तिया 27 यानी कि गुणा 3 करना है। फिर 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 होगा। यही तो लॉजिक है भाई, गुणा 3 कर दो, 4 जोड़ दो और 5 जोड़ दो। इसमें भी देख लो 10 तिया 30 गुणा 3 किया, 30 में 4 जोड़ा हो गया 34 और 34 में 5 जोड़ा हो गया 39। तो गुणा 3 किया, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। तो भाई देखो 15 × 3 = 45 सही है, लेकिन 45 में 4 जोड़ूंगा भाई, 4 जोड़ना है बीच वाली में तो 49 होता है, ये तो गलत हो गया सर। 33 में 4 जोड़ूंगा तो 37 होगा, ये भी गलत है। देखो 15 में 4 जोड़ेंगे 19 सही है, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 ये भी सही है। फिर देखो 28 में देखो लास्ट वाली में 5 जोड़ना है तो 28 में 5 जोड़ूंगा तो 33 होता है, 35 नहीं होता, ये गलत हो गया। 19 में 5 जोड़ेंगे 24। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? बताइए भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सर सबका जो शुरू का अक्षर है वो तो सेम है, तो शुरू के अक्षर को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सीधे अगले पे बढ़ जाओ। तो भाई देखिए यहाँ पर H है 8 नंबर का, यहाँ पर L है 12 नंबर का, यहाँ पर P है 16 नंबर का। तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 नंबर पर तो T आता है, T आता है तो इसमें तो P है, ये गलत हो गया। इसमें भी P है, ये भी गलत हो गया। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, अब लास्ट वाले को और देख लो। देखो T इसमें भी है, देखो TP इसमें भी और TP इसमें भी। तो अब लास्ट वाले को और चेक करो मेरे भाई, इसमें C है जो कि 3 नंबर का, इसमें G है जो कि 7 नंबर का, इसमें K है जो कि 11 नंबर का। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O। तो शुरू में T और लास्ट में O इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 13 117 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 23 207 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे सवाल हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई, क्या सर यहाँ पर तो 13 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 नाम का 117 होता है। बात तो सही है सर, 13 नाम का 117। उसी तरीके से 23 और 207 है, तो 23 को अगर 9 से गुणा करूंगा तो 207 आ जाएगा। बात तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पर क्या है 51, 51 को अगर 9 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 9 पंजो 45 यानी कि 459 आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? तो सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो देखो भाई कैसे होगा, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 में मेरे भाई 27 जोड़ेंगे 54, 54 में 16 जोड़ेंगे 70, 70 में मेरे भाई 25 जोड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई 70 में 25 जोड़ेंगे 95। तो कुछ समझ में आया मेरे भाई कि कैसे ये सवाल आपका हुआ है?
तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, 3 का क्यूब होगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लो। देखो ये इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो आगे मेरे भाई क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5, आगे 6 आएगा। अब स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा, ये चेक करो मेरे भाई। देखो कैसे, यहाँ पर देखो इन दोनों का स्क्वायर है और 1 का क्यूब है, फिर इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका क्यूब करो भाई। 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 1 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216। तो मेरे भाई 195 में 216 जोड़ दो, 195 प्लस में हो जाएगा मेरे भाई आपका 216। तो इस तरीके से क्या आंसर आ पाएगा, क्या 6 और 5 का 11, असिल का 1, 9 और 1 10 और 11, 1 3 4, यानी कि मेरे भाई 411 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये लॉजिक तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, ये लॉजिक तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओ यार शिट, हम ये गलत कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये 125 होगा मेरे भाई। ठीक है, ये 125 होगा यार, हमने ये गलती कर दी। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दो मेरे भाई को। ठीक है भाई, 1 सेकंड का टाइम दो। देखो कैसे हो, देखो 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 में 27 जोड़ेंगे 54, 54 में 16 जोड़ेंगे 70, 70 में 125 जोड़ेंगे तो 195। देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 125 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। अब चेक करो मेरे भाई, देखो कैसे होगा। 1 2 3 4 5, आगे आएगा मेरे भाई 6, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 195 में 36 जोड़ दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो मेरे भाई 6 और 5 का 11, 9 और 3 12 और 1 आ जाएगा मेरे भाई कितना 221। तो सॉरी 6 9 और 3 12 13, सॉरी 13 यानी 231। तो जिन्होंने 231 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगला देखो भाई, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो बताओ मेरे भाई कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो कैसे ये सवाल हो पाएगा मेरे भाई, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखो कैसे, अब वही बात है कि किसी एक संख्या को पकड़ लो मेरे भाई। जैसे कि अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक छोड़ के एक को देखो, जैसे इसमें देखो पी, देखो ऐसे कर लो, ऐसे करो। देखो इसमें पी शुरू में था, हाँ सर इसमें पी शुरू में है, इसमें पी कहाँ पर आ गया इस कोने पे, फिर इसमें डब्लू कहाँ पर है इस कोने में, इसमें डब्लू कहाँ पर आ गया इस कोने में, इसमें मेरे भाई आपका एक कहाँ पर है इस कोने में, तो इसमें एक कहाँ पर आएगा इस कोने में, यानी इसमें जो एक है वो इस कोने में आएगा। अब इस कोने में आएगा तो इसमें तो 0 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसको हटाओ। फिर और चेक करो मेरे भाई कि और हम इसमें क्या लॉजिक ढूंढ सकते हैं। देखो ऐसे ढूंढ लो मेरे भाई, इसमें एक जो है बीच में था इसमें नीचे आ गया, इसमें 0 बीच में था इसमें नीचे आ गया, इसमें पी 0 है इसमें नीचे आ गया, इसमें डब्लू बीच में है इसमें डब्लू नीचे आ जाएगा। तो इस कोने में डब्लू सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। क्लियर मेरे भाई, एक अक्षर से ये सवाल हो जाएगा कि भाई देखो इसमें बीच में था इसमें इस कोने में आ गया, इसमें बीच में था इसमें इस कोने में आ गया, इसमें बीच में था इसमें इस कोने में आ गया, इसमें बीच में था इसमें इस कोने में आ गया। तो इस कोने में डब्लू सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट बताओ मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। देखो 28 64 लिखा हुआ है मेरे भाई, तो 28 64 को रहने देते हैं, लेकिन आगे तो गुणा है, सवाल में बोला है कि गुणा और भाग को बदल दो, तो गुणा की जगह पे मेरे भाई क्या लिख दो भाग लिख दो। फिर आगे माइनस, लेकिन सवाल में बोला है कि माइनस प्लस को पलट दो, तो माइनस की जगह पे प्लस 168,
भाग की जगह पे गुणा और प्लस की जगह पे माइनस का 69। तो देखिए 2864 में 4 का भाग देंगे, 4 7 का 28, 4 एकम 4 और 4 6 का 24, 716 आएगा। प्लस में 168 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13 का 1, 2 और 1 339, माइनस में आएगा 69। तो भाई देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 700 और 300 हज़ार, हज़ार में 36 यानी 1036 में 16 जोड़ेंगे तो 1052 आंसर आएगा। माइनस में क्या करेंगे 69 कर देंगे मेरे भाई। तो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, फिर मेरे भाई 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, और मेरे भाई आपका 9 में से 6 गया, 9 का 9 बचेगा। ठीक है, तो जिन्होंने 983 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो बताओ मेरे भाई सवाल का आंसर क्या होगा। देखो कैसे भाई, सीधी सी बात है, जादूगर का संबंध जादू के साथ में है, तो बताइए नर्तक का संबंध किसके साथ में होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे करेंगे। अब जादूगर अगर जादू दिखाता है तो नर्तक तो नृत्य करता है मेरे भाई, सीधी सी बात है, बी आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, अगला सवाल क्या होगा। देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखो भाई कैसे, 27 का 27 लेकिन आगे माइनस है और माइनस की जगह पे तो भाग लिखना है, तो भाग लिख दीजिए मेरे भाई किसका, सर यहाँ पे भाग लगेगा 6 का। आगे प्लस है, प्लस की जगह पे तो गुणा होना चाहिए, तो गुणा लगा दो 4 का। आगे गुणा है, गुणा का मतलब तो प्लस है, लगा दो 8 का। आगे भाग है, भाग का मतलब माइनस, लगा दो 6 का। तो भाई देखो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए कैसे ये सवाल हो पाएगा। 27 में 6 का भाग देना है, ठीक है, 27 में भाग देना है किसका, 6 का, और गुणा करना है किससे, 4 से। प्लस में 8 में से 2 गया तो 6 गया तो 2 बचेगा। अब देखो इसको काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 3 का भाग दो, 3 नाम का 27, 3 दूनी 6, और 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। तो मेरे भाई 9 दूना क्या होगा, 9 दूना 18 होगा। 18 में ये 2 जोड़ेंगे तो 18 और 2 20, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखो। एक निश्चित कूट भाषा में ए स्टेट को इस तरीके से लिखा गया, फेमस को इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए फॉरेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनकी नंबरिंग दो। तो मेरे भाई नंबरिंग दो इनकी फटाफट से। ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, ए आएगा 1 पर, टी आएगा 20 पर, ई आएगा 5 पर। सबको जोड़ो मेरे भाई, 5 और 19 24, 24 और 20 44, और एक 45, 45 और 20 कितना होता है मेरे भाई 65, 65 और 5 कितना होता है मेरे भाई आपका 70। 70 में अगर मैं 10 जोड़ दूं अपनी तरफ से तो आंसर तुम्हारा 80 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। सेम काम फेमस के साथ में करो। एफ आएगा 6 पर, ए आएगा 1 पर, एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर। इनको भी जोड़ के देखो, 19 और 21 कितना होता है 40, 40 और 15 होता है 55, 55 और 13 होता है 68, 68 और 1 69, 69 और 6 कितना होता है 75। इसमें भी मैं अपनी तरफ से 10 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 85 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका 85 हो जाएगा। फिर आगे आ जाओ मेरे भाई, इसको चेक करो फॉरेस्ट को। एफ आएगा 6 पर, ओ आएगा 15 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर। तो चेक करो मेरे भाई, 6 और 15 21, 21 18 39, 39 और 5 कितना 44,
44 और 19 कितना मेरे भाई, तो ये हो जाए 54 64 यानी कि 63। 63 में 20 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 83। अब इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी अपनी तरफ से 10 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 93। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।